नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय कृषि या विश्व की कृषि। और क्योंकि विश्व मानव भूगोल पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, और जिसमें चल रहा अपना चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं, और प्राथमिक क्रियाओं के अंदर पढ़ रही है अपने कृषि। और कृषि में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। ठीक है, इसको हम 3 पार्टों में पढ़ें। देखो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे बाजार, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, ये आपका टॉपिक रहेगा भाई। देखो एनसीईआरटी में ये सीधा ही एक टॉपिक दिया हुआ है और उसमें अलग अलग नहीं समझाया गया है, हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी टॉप की क्लास रहेगी कि कहीं ना कहीं हर परीक्षा में आपको यहां से प्रश्न जरूर मिलेंगे। देखो पहली कृषि इसके अंदर कौन सी रहेगी सर? पहली कृषि रहेगी इसके अंदर ट्रक कृषि। कौन सी रहेगी? ट्रक कृषि रहेगी भाई। ठीक है, 1 नंबर ट्रक कृषि पढ़ेंगे। और दूसरी दूसरी पढ़ेंगे हम फलों उद्यान कृषि। क्या पढ़ेंगे? फलों उद्यान कृषि। ओके ओके सर। तीसरी जो कृषि हम पढ़ने वाले हैं, तीसरी कृषि वो है कारखाना कृषि। क्या है भाई? कारखाना कारखाना कृषि। ये 3 कृषि है ना, तीनों कृषि अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये जो कृषि आपकी ट्रक कृषि, पहले बात तो देखो ट्रक कृषि है क्या? ट्रक कृषि किसे कहेंगे सुन लो, पहले तो लिखना नहीं, सुन। ये साग सब्जियों की खेती है। साग सब्जियों की खेती है जो बाजार के निकटवर्ती जो क्षेत्र होता है उसमें की जाती है। और ट्रक नाम इसलिए पड़ा कि जो फल है सब्जी है उसको एक ट्रक है भर के बाजार तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से इस कृषि का नाम ट्रक कृषि पड़ा। इस कृषि को विश्व में जो शुरू किया गया वो किया गया था कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस कृषि का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इस कृषि में नगरों की मांग जब बढ़ती है, नगरों में अधिक मांग होती है तो इस कृषि को अपने करते हैं। फलोद्यान कृषि आपको पता है, इसमें फल और फूलों की खेती की जाती है। फल और फूलों की खेती में बात करें तो एक फल आता है आपका, फलों की खेती के लिए विशेष स्थान रखने वाला ट्यूलिप नाम का एक पौधा है जो संबोधित है। वो ट्यूलिप नाम का पौधा है वो नीदरलैंड में होता है। वैसे ट्यूलिप की जो खेती है वो तुर्की के अंदर विश्व में सबसे पहले शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन विशेष स्थान रखता है वो रखता है नीदरलैंड पुष्प उत्पादन की। कारखाना कृषि, कारखाना कृषि वो है जो पशुपालन के साथ साथ कृषि का कार्य किया जाता है और एक कारखाने स्तर पर पशुपालन किया जाता है तो उसको कारखाना कृषि कहते हैं। हम बात करते हैं ट्रक कृषि के भी। इसकी बात करेंगे ट्रक कृषि। सबसे पहले तो देखना है कि ट्रक कृषि किसे कहें। ऐसी कृषि जिसमें, परिभाषा लिखिए, ऐसी कृषि जिसमें साग, क्या? साग सब्जियों, साग सब्जियों सब्जियों की खेती की जाती है। साग सब्जियों की खेती की जाती है, की खेती की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रक कृषि कहते हैं सर। तथा इन वस्तुओं को, ये जो साग सब्जी है ना, तथा इन वस्तुओं को प्रतिदिन, क्या? प्रतिदिन, प्रतिदिन ट्रकों में भरकर, कहा? ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों, निकटवर्ती
नगरीय बाजारों, नगरीय बाजारों में ले जाकर, बाजारों में ले जाकर, अब ले जाकर वहां क्या किया जाएगा, क्रय विक्रय किया जाएगा, बेचा जाएगा, बेचा जाता है, बेचा, ले जाकर बेचा जाता है। इसलिए, इसलिए इस प्रकार की, या इसलिए ऐसी कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है। इसलिए ऐसी कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब इससे सरल परिभाषा क्या होगी रे बताओ। ठीक है, मैं तो आपको इजी करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो। वीडियो को लाइक शेयर करना आगे से आगे नहीं, बस देख लिया अपना काम काट लो, बाढ़ में जाओ, बाकी दुनिया दुनियादारी। चलो देखो, ऐसी कृषि जिसमें किसकी, साग सब्जियों की खेती की जाती है तथा इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में ले जाकर बेचा जाता है। इसलिए ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है, ट्रक कृषि कहा जाता है। सर नोट लगा लिखा दो, ये लो जी नोट, और ये ट्रक कृषि के बारे में ही नोट कर रहे हैं। नोट में क्या लिखना है कि ट्रक कृषि का सर्वप्रथम शुभारंभ, ट्रक कृषि का विश्व में सर्वप्रथम शुभारंभ, शुभारंभ 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 कैलिफोर्निया में। कहा, कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया यूएसए, कहाँ है, यूएसए में। तो सबसे पहले ट्रक कृषि का शुभारंभ वो कहाँ हुआ, तो आपका उत्तर है कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया है कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है ट्रक कृषि। और मैं क्षेत्र देखता हूँ है क्या, हाँ है, ट्रक कृषि के विषम क्षेत्र देखो भाई, फिर अपन इसकी विशेषता करेंगे। ओके, हेडिंग लगाए देखो, ट्रक कृषि के विश्व में क्षेत्र, ट्रक कृषि के विश्व में क्षेत्र, ट्रक कृषि के विश्व में क्षेत्र। कहाँ कहाँ है विश्व में क्षेत्र ट्रक कृषि के, अगर मैं बात करूं, बता रहे छोड़ा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ बताओ सर, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। पहला कौन सा आएगा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप आएगा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप आ जाएगा। दूसरा, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग आ जाए। ठीक है सर। तीसरा भूमध्य सागरीय प्रदेश, कौन सा, भूमध्य, भूमध्य सागरीय प्रदेश। और भूमध्य सागरीय प्रदेश कौन सा, सारा भूमध्य सागरीय प्रदेश थोड़ी, भूमध्य सागरीय प्रदेश कौन सा, भूमध्य सागरीय प्रदेश तो वैसे तो खट्टे फलों के लिए होती है, लेकिन भूमध्य सागरीय प्रदेश वो जहां औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है, जनघनत्व ज्यादा है, उन क्षेत्रों में ट्रक कृषि की जाती है। तो लिख लो ब्रैकेट में, जहां औद्योगिक क्षेत्र, जहां औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं जनसंख्या घनत्व है, जनघनत्व अधिक है, अधिक है, उन क्षेत्रों में ट्रक कृषि वो की जाती है। दोबारा सुन लो, ट्रक कृषि की परिभाषा होगी, याद हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का परीक्षा में आ सकता है। ट्रक कृषि किसे कहते हैं, ट्रक कृषि की विशेषताएं लिखिए। और करना कैसे है, सबसे पहले ट्रक कृषि लिखोगे, फिर ट्रक कृषि की विशेषता लिखोगे, फिर ट्रक कृषि के विश्व में क्षेत्र लिखोगे 3। ठीक है, और उसके बाद आपको विशेषता लिखनी, यानी क्रम होना चाहिए पेपर क्वेश्चन करने का। ऐसे नहीं होते, रट्टा मारने से नहीं होता, समझने तो। अगर समझोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं समझो तो कहीं पढ़ लेना।
ओके। और इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरे को विश्वास है कि इस मैं जो करा रहा हूँ इसमें 100 नंबर आएंगे। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सुन लो। ये आप साथ साथ उतारना चाहते हो दी बेस्ट है। इसके अलावा आपको अलग बुक बाक कुछ नहीं पढ़ना भाई, ठीक है। इससे ज्यादा क्या विश्वास दिलाओगे? अरे बुक की कौन पढ़ना जानता हो? बुक भी नहीं पढ़नी है। नहीं कई टीचर का बुक पढ़ो, पासबुक पढ़ो। पासबुक तो मैंने इतनी क्या कहते हैं वो नफरत है कि पासबुक वाले बच्चों से, जो पासबुक पढ़ता है वो तो अरे पासबुक में पास कराना है, ठीक है। तो ये ट्रक कृषि क्षेत्रों के देखो ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से ट्रक कृषि का क्षेत्र नहीं है। निम्न में से ट्रक कृषि का क्षेत्र नहीं है, 100% ऑप्शन मिलेगा अमेजन बेसिन। क्या मिलेगा? अमेजन बेसिन मिलेगा ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में अमेजन बेसिन ना आए ना तो मेरे को बता देना। 3 क्षेत्र ये मिलेंगे, संयुक्त राज्य पश्चिमी यूरोप, उत्तरी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और भूमध्य सागरीय प्रदेश। यहां भी चेंज कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग ना जी ना, ट्रक कृषि बढ़े को नहीं हो, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन है ट्रक कृषि से संबंधित, तो ये इनमें भी चेंज कर सकता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश जहां खट्टे फलों की खेती होती है, ना जी ना, ट्रक कृषि को निकला, ठीक है ना। आगे बात सुनने तो एक बार स्क्रीन शॉट लो इसका समझ के और फिर अपने नेक्स्ट विशेषता पे चलते। लो जी, ट्रक कृषि की विशेषता लिखो। ट्रक कृषि की विशेषताएं, विशेषताएं कौन कौन सी ट्रक कृषि की विशेषताएं? एक नंबर लिखिए, इस प्रकार की कृषि में एक नंबर आ जाएगी, इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा वाली फसलों का या वाली फसलें, अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें, मिलने वाली फसलें उत्पादित की जाती है, उत्पादित की जाती है। भाई एक तो यह है, यानी अधिक मुद्रा वाली फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है ट्रक कृषि के अंतर्गत, ठीक है। जैसे सब्जी है, फल है, पुष्प लगाए जाते हैं। उदाहरण सब्जियां, सब्जियां आ जाएगी, पुष्प आ जाएंगे, फल आ जाएंगे आदि। ये सारी क्या अधिक मुद्रा वाली फसलें हैं। क्या है? अधिक मुद्रा वाली फसलें। अब बात आती है इस कृषि की इस कृषि की नगरों में मांग अधिक रहती है भाई, मांग अधिक, नगरों में अधिक मांग रहती है। ये भी विशेषता याद होगी, बिल्कुल आसान आसान लिखूंगा थाने याद हो जाए इसी छोरो, ठीक है। थे क्या याद रखो, इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है भाई, इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है छोरो। वीडियो ने लाइक करके शेयर कर दो रे छोरो, कर दो मान लो थे बात। एक जनो 5 जना ने 10 जना ने भेजा वो आ थारी जिम्मेवारी है। यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। देखो कितनी आसान आसान परिभाषा लिखा रहा हूं मैं। यह कृषि यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है, नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। बात सही है भाई, यही बात मान लें। अच्छा और बताओ इसमें लियो जी आनंद, इस कृषि में सिंचाई, इस कृषि में सिंचाई, उर्वरक यानी खाद भाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, अच्छी किस्म के बीज, अच्छा ठीक है मान ली बात, बीज मान ली। कीटनाशक दवाइयां, कीटनाशक
नासी लिख लो, कीटनाशी दवाइयां। अच्छा, और हरित ग्रह, हरित ग्रह, और भाई और भी लिखो, शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप की, शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी उपयोग होता है, ताप का भी उपयोग होता है। भाई कृत्रिम ताप का उपयोग भी होता है इसमें, आई बात समझ? आगे सर और बताओ। इस कृषि का सीधा संबंध नगरीय क्षेत्रों से होता है, निकटवर्ती नगरों से होता है, लिख लो, यहां लिख दो। इस कृषि का सीधा इस कृषि का सीधा संबंध निकटवर्ती निकटवर्ती नगरों से होता है, नगरों से होता है भाई। बात आगे के समझ में छोड़ो, आगे गुरुजी, इस कृषि का सीधा संबंध निकटवर्ती नगरों से होता है भाई। और बताओ सर, और क्या है? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, अगली विशेषता यहाँ इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? इसी की बात है, इसी तो बात है इसमें कि जिन क्षेत्रों में किसान केवल जिन जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों का उत्पादन उत्पादन ही है ना, देख ला ना, उत्पादन करता है, उत्पादन करता है उत्पादन करता है, उस किसान के खेत को उस किसान के खेत को ट्रक फार्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रक फार्म कहा जाता है। ये बात इंपोर्टेंट कर लो, ट्रक फार्म कहा जाता है। बताओ, इससे सरल के ले गया? ठीक है, और कल आपको मिलेंगे क्वेश्चन, सेकंड लेसन के ऑप्शनल क्वेश्चन, तैयार रहना सुबह सुबह 8 बजे। ठीक है, जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों का उत्पादन करता है, उस किसान के खेत को क्या कहता है? ट्रक फार्म कहा जाता है। और क्या सर? खेतों के प्रबंधन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधियों का? वैज्ञानिक विधियों का। छोरा याद रख ले, छोरा पढ़ ले रहा है, पढ़ ले, छोरियां भी कम को नहीं है, अभी कौन पढ़े? देखो, खेतों के प्रबंधन में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। आवाज आवे कि कभी पाई करता रहा, आवाज आवे ना, 1 घंटा की वीडियो बना दे। ठीक है भाई, वो एक विशेषता और लिखो, फिर अपनी ट्रक कृषि क्या होगी? खत्म। उसके बाद आएगी अपनी कौन सी? फलो उद्यान, और उसके बाद काटा। तीनों एक साथ पढ़ाऊंगा आज। ओके, देखो बड़ी क्लास है थोड़ी, 40 मिनट की धीरे लगा रहा हूँ। ट्रक फार्म और बाजार के मध्य, ट्रक फार्म और बाजार के मध्य, बाजार के बीच कह दो या मध्य कह दो, एक बात है। मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, रात भर में तय करता है, उसी आधार पर या इसी आधार पर कह दो, उसी आधार पर कह दो, इसका नाम क्या पड़ा? कृषि। उसी आधार पर इस कृषि का नाम ट्रक कृषि पड़ा, ट्रक कृषि पड़ा भाई।
ठीक है, ये थी ट्रक कृषि की विशेषता। अब सुनो दोबारा, विशेषता क्या है भाई, इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा वाली फसलें वो उत्पादित की जाती है, और उदाहरण है सब्जियां होगी, पुष्प हो गए, फूल हो गए, ठीक है, फल हो गए। इस कृषि की नगरों में अधिक मांग रहती है, नगरों में अधिक मांग है, फूलों की, सब्जियों की, सारी जगह नगरों में अधिक मांग रहती है, इसलिए ज्यादा खेती की जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार है वो छोटा होता है, कैसा होता है, छोटा होता है, और यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है, निपास की जाती है। इस कृषि में सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक दवाइयां, हरितगृह, शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी उपयोग किया जाता है, इन सब का तो किया जाता है। और जो ठंडा का क्षेत्र होता है वहां पर कृत्रिम ताप तैयार किया जाता है, तो उसका भी किया जाता है। इस कृषि का सीधा संबंध होता है वो निकटवर्ती नगरों से होता है, ये आ चुकी है पेपर में विशेषता। जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों का उत्पादन करता है, उस किसान के खेत को क्या कहा जाएगा, ट्रक फार्म कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ट्रक फार्म कहा जाएगा, ठीक है। इसके कृषि में खेतों के प्रबंधन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, कौन सी में, ट्रक कृषि के अंदर, ओके सर। ट्रक फार्म और बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में पूरी करता है या तय करता है, उसी आधार पर इस कृषि का नाम क्या पड़ा, ट्रक नाम कृषि पड़ा। तो ये थे मेरे ट्रक कृषि, समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, दब के शेयर करो यार, ऐसे काम नहीं बनता, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट कृषि करते हैं अपने। चलो हेडिंग लगाओ तुम, फलो उद्यान कृषि, कौन सी, फलो उद्यान कृषि। क्या है वह कृषि जहाँ फलों का उत्पादन किया जाता है, यार क्या बात है डी, तेरी बात याद नहीं तो क्या पढ़ते हो, क्या नहीं पता ही नहीं यार तुम्हारा, है पढ़ना है तुम्हें, है नहीं। बच्चों पढ़ लो रे, लिखो फलो उद्यान, दो नया सीखे ले भाई रे, फलो उद्यान कृषि, कौन सी भाई, फलो उद्यान कृषि। पहले तो लिखो परिभाषा, क्या लिखो, परिभाषा, ठीक है। और सही बताना कमेंट करके कि किस किस बच्चे ने वीडियो को शेयर किया, सही बताना। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सरल तरीके से आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जिस लैंग्वेज में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी लैंग्वेज में बोर्ड पेपर पूछेगी, नहीं पूछे तो अपने आगे वीडियो पढ़ाएंगे। पेपर मिला लेना, तुम पीछे वाला मिला लो 2025 वाला, अब तुम्हारा 27 में जो पेपर आएगा वो मिला लेना, 26 वाला मिला लेना, हर मर्जी करे वो पेपर मिला लियो, अपना नोट्स में पढ़ा अलग पेपर आ जाए तो इधर उधर में ज्यादा, ठीक है। देखो, वह कृषि जिसमें, परिभाषा लिखो, वह कृषि जिसमें इसकी फल व फूलों की खेती की जाती है, फल व फूलों की खेती की जाती है भाई, उसे कहते हैं फलो उद्यान कृषि। उसे क्या कहते हैं, फलो उद्यान कृषि कहते हैं। उसे लिखो क्या, उसे कहते हैं फलो उद्यान कृषि। तुम लिख लो क्या, अरे लिख दो रहा है, कई राजकुमार तकड़ा तकड़ा बैठा है, उसे फलो उद्यान कृषि कहते हैं, ठीक है भाई। उसे क्या कहते हैं, फलो उद्यान कृषि कहते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात ये लिखो, खालिस्तान के लिए भी आता है क्या, नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, क्या रखता है, नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, पेपर में जरूर आएगा, और पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ते हो तुम ना लाके बड़े हो, हैं ना वीडियो को लाइक करते ना शेयर करते, अपने काम से काम रखते। देखो, नीदरलैंड, नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, रखता है। गुरुजी वो नाम याद कौन रहे हमारे, कोई डंगो लिखा दो, विशिष्टीकरण याद कौन रहे, चलो कोई बात नहीं, तो क्या याद रख सर, वो छोटो सा नाम याद रह जैसे में, विशेष स्थान लियो जी, जो ना नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशेष स्थान रखता है, लियो जी, एम के बड़ी बात, देखो कभी कर देंगे आप मालिक को, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है विश्व में। देखो प्रश्न आता है कि विश्व में कौन सा देश है जो पुष्प उत्पादन में विशेष स्थान रखता है, तो उत्तर आएगा नीदरलैंड। क्या आएगा भाई, नीदरलैंड आएगा, नीदरलैंड आएगा, ओके सर, ओके, बात आई। नीदरलैंड में कौन से पुष्प फूलों की बागवानी होती है, सर ट्यूलिप, कौन सा, ट्यूलिप एक प्रकार का पुष्प है,
और ट्यूलिप की बागवानी वहां होती है, लेकिन ट्यूलिप की खेती सबसे पहले खड़ा शुरू हुई, सर बता दो खड़े, तुर्की के अंदर हुई। लिखाऊंगा था ऐसी बात को, लिखो पहले। नीदरलैंड में, अरे ब्लैक को लिख लियो रहा है, चलो लियो रहा है के थे तो। नीदरलैंड में, नीदरलैंड से बागवानी, से बागवानी, बागवानी और फसल विशेषतः, बागवानी फसल विशेषतः कौन सी, ट्यूलिप, ट्यूलिप। ये ट्यूलिप है क्या सर, एक प्रकार का पुष्प है ये, एक प्रकार का पुष्प, एक प्रकार का क्या ट्यूलिप पुष्प, बड़ो संगुदित है, बड़ी खुशबू आवे अंदर। और लगभग यूरोप महाद्वीप के देश हैं उनमें सब में ये बेची जाती है, ठीक है। तो पूरे यूरोप में इसकी आपूर्ति होती है भाई, ट्यूलिप की, पूरे यूरोप में। संपूर्ण लिख लो, थोड़ा सुंदर लग सकता ना, संपूर्ण यूरोप में पूर्ति की जाती है, पूर्ति की जाती है भाई, किसकी, ट्यूलिप की। हाँ सर बात आई ना, नोट वाली बात लेगा उसके बतावा देना। ले भाई नाराज थोड़ी करशू मैं चोरो, नोट लिखो बात, ये लिखोगा तुम्हें लिखनी है कि ट्यूलिप, ट्यूलिप की खेती सबसे पहले तुर्की में शुरू हुई भाई। ओहो यह बात लिखनी है तो लिख लिया हमें। विश्व में, विश्व में ट्यूलिप की खेती, खेती तुर्की में शुरू हुई, शुरू हुई। तुर्कियों कौन सो, वो ही तुर्कियों जिसे एशिया माइनर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसे एशिया माइनर कहा जाता है। जब विश्व का भूगोल पढ़ोगे छोरो, भौतिक भूगोल, तो वहां पढ़ोगे आप, आओ बीए के अंदर, 11वीं क्लास ढंग से नहीं पढ़ी। विश्व ट्यूलिप की खेती तुर्की में शुरू की गई, ये मैं ही बता रहा हूँ आपको, किसी बुक या किताब में बारे में नहीं मिलेगा तुम्हें कि ट्यूलिप की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की, तुर्की में। थाने इतने मैंने वो कि ट्यूलिप के लिए विशेष देश है, वो कौन सा है, नीदरलैंड है। कौन सा है, नीदरलैंड। अरे बावड़ो नीदरलैंड में तो बागवानी लगाई जाती है, खेती नहीं हुई, बागवानी, वहां पौधे लगाए जाते हैं। जो सबसे पहले खेती तैयार की गई वो कहाँ की गई, ट्यूलिप की, वो तुर्की के अंदर की गई थी। ऐसा तुम्हें पूछेगा नहीं बोर्ड वाला, ठीक है, तो मैंने जानकारी बताई। तुम्हें पूछेगा कि नीदरलैंड यानी ट्यूलिप की बागवानी विशेषता किस देश में होती है, तो नीदरलैंड में भाई, नीदरलैंड विशेष स्थान रखता है इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। अब लिखा रहा हूं मैं विशेषता, क्या लिखा रहे हैं, विशेषता लिखो, या हेडिंग डाल लो, फलो उद्यान की विशेषता, यहाँ फलो उद्यान, फल उद्यान की विशेषता, विशेषताएं लिखो भाई, एक विशेषता थोड़ी, विशेषताएं, ठीक है। फल उद्यान की विशेषताएं। कारखाना कृषि भी कर लेंगे आप, फिर काल करा दूं कारखाना कृषि के साथ सारा लेसन ही खत्म हो जाएगा, कारखाना सहकारी, और फिर लास्ट में खनन बचेगा, साथ में करें तीनों, मैं ये खत्म कर देता हूँ। ओके ओके, आप इजाजत दो, फटाफट लाइक ठोक के पता चल जाओ। देखो यह एक विशिष्ट प्रकार की खेती है, पहली विशेषता लिखो, पहली पहली कि यह एक विशिष्ट प्रकार की खेती है, या कृषि है, एक ही बात है, खेती के दो है, कृषि के आई बात समझ में, आगे सर। दूसरी, इस प्रकार की कृषि में नगरों की प्रमुख भूमिका होती है, किसकी होती है, इस प्रकार की कृषि में नगरों की प्रमुख भूमिका होती है। छोरो अरे पढ़ लो छोरो, अरे पढ़ लो, ठीक है। देखो इस प्रकार की कृषि में, इस प्रकार की कृषि में नगरों की, नगरों की प्रमुख भूमिका होती है, प्रमुख भूमिका होती है। रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, पहले बताऊं रट्टा नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे याद करना।
साथ साथ में याद करना, बिल्कुल आसान रीजी। कहते हैं ना एनसीईआरटी हार्ड है, वो याद नहीं होता, ये मतलब फलान नहीं होता, अरे अपनी एनसीईआरटी को दो दो बता लेंगे। भूगोल में 100 नंबर नहीं आए ना तो मेरे को बता देना, बस आप मेरा सहयोग करो। और अभी अपने सब्सक्राइब होंगे लगभग 208 के आसपास। अगर आप सुबह तक 220-30 तक कर दो तो देखना सुबह क्लास 8 बजे जबरदस्त आएगी। दूसरे लेसन के ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा तो तुम्हें दूसरे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी क्लास को बार बार या परीक्षा में पढ़ी चलेगी, सीधा सीधा प्रश्न टपक जाएगा। ठीक है, रापड़ लापड़ तो सेकंड ग्रेड में आने लगे बाबू, तुम्हारी बुक से 3 क्लास पीछे देख लेना, इसी लेसन की, और इसी लेसन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। आज बड़े में भी आए, आज 13 जुलाई है, 13 जुलाई का जो पेपर सुबह जीत के गया उसमें देख लेना, उसमें रोपण कृषि का है। 12 तारीख वाले में स्टेशन कटिबंधी घास के मैदान आए, देख लेना, थाने कराऊंगा सारी चीज आवे, कंपटीशन अगली लिखो। इस कृषि में फल फूलों की खेती की जाती है। इस कृषि में फल फूलों की खेती की जाती है भाई, खेती की जाती है। ठीक है सर, इसमें फल फूलों की खेती होती है। ठीक है, अच्छा और भाई इस कृषि में मुख्यतः, और थाने एक चीज देखो, इस कृषि में मुख्यतः जितना फलांगा नाम याद है वहां सारा लिखो, मैं 4-5 लिख लूँ, जितना फल थाना याद है रखा है ही है ना, मैं सारा लिख दो। केला, आम, संतरा, अमरूद, अमरूद सब लिख दो रे, एम जगह किताब में दे रहा है, आम, केला, सेब, ये लेड़ा है, केला, आम, सेब, नाशपाती को ले रहे हैं, नाशपाती, नींबू, नारंगी, नाशपाती, नींबू, नारंगी, नारंगी आदि कर दूर है, घना ही होगा। मैं तनके तो जितना है वह सारा फुल्ला का नाम लिख दियो पौधा। ठीक है, और इस कृषि में किसानों को अधिक लाभ होता है भाई, क्या होता है इस कृषि में किसान को अधिक लाभ होता है, अधिक लाभ होता है। इस कृषि से किसानों को क्या होता है, अधिक लाभ होता है। और अच्छा और बताओ सर, और तो आपने आज ही की विशेषता 3-4 विशेषता रही है आज ही की, आज ही सर। इस कृषि में मुख्यतः लिखो, इस कृषि में मुख्यतः ट्यूलिप, अच्छा ट्यूलिप, यस, और गुलाब गेंदे, गुलाब गेंदे, और उदाहरण बढ़ोगे, यस सर, अन्य फूलों की खेती होती है, अन्य फूलों की खेती होती है। ठीक है, आगे बात समझने। अब थे वीडियो ना लाइक और शेयर कर दो। सही बताऊं था ना, जो मैं स्कूल में पढ़ाता ना, उनमें से 5-10 बच्चे ऐसे हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, भी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, आगे भेज भी रहे हैं। बाकी हमारी क्लास में तारा खाते हैं, वो पढ़ेगी सीधी से पढ़ते नहीं। क्या नाम तो क्या लेना है, वो अपने आप समझेंगे, वीडियो देखेंगे तो पढ़ते होता है। ठीक, उनको गुस्सा भी आएगा, सभी वीडियो बंद देगा टाड़ कर देगा, पढ़ना तो मेरे से पढ़ो टाड़ कर देगा। तो वो इधर बड़ा बेटा तू क्या विशेषता बेटा को लिखूं, चलो एक बार एक स्क्रीन शॉट लेंगे, फिर आप नए शुरू विशेषता और लिखा। नेक्स्ट है इस कृषि में फल उद्यान, यहां लिख दूं वो इधर पड़ी रहेगी। इस कृषि में फलो उद्यान, फलो उद्यान, अच्छा सर, और वह फूलो उत्पादन, फूलो उत्पादन, फूलो उत्पादन क्षेत्रों से नगरों तक, क्षेत्रों से नगरों तक, वातानुकूलित जो ट्रक होते हैं ना, वातानुकूलित, या फिर रात्रि के समय
भेजा जाता है। देखो नगरों तक सामग्री मुख्यतः रात्रि रात्रि के समय उन्नत तकनीकी के समय उन्नत तकनीकी युक्त साधनों से पहुंचाई जाती है। युक्त साधनों से पहुंचाई पहुंचाई जाती है भाई। ठीक है, ओके सर, मान ली। नोट लगाइए, एक बात लेते लिख लिया, नोट लगाइए, मेरी बात मान लो और नोट लगा लो। छोड़ो बैंस आ गई, आपने विशेषता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका मान ली सर, क्या है, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है, के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। जो मैं कारखाना कृषि थाने खाले पढ़ाशू, कारखाना कृषि के पढ़ा काल पढ़ाऊंगा। अब सुनो विशेषता थी कि फल उद्यान कृषि एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। ठीक है, याद होगी सर, देखने की जरूरत कौन। इस प्रकार की कृषि में नगरों में की प्रमुख भूमिका होती है, यह भी याद होगी सर। इस कृषि में फल व फूलों की खेती की जाती है, यह भी याद होगी। और इस कृषि में मुख्यतः केले, आम, अनार, संतरा, जो भी थारा फला में याद है नाम है, सारा चेप दो, याद होगी। ठीक है सर। इस कृषि में किसानों को अधिक लाभ होता है भैया, क्या होता है, अधिक लाभ होता है। ठीक है, लाभ तो ज्यादा सब्जी वाले में होता है, उससे भी ज्यादा इसमें होता है। इस कृषि में मुख्यतः ट्यूलिप, गुलाब, गेंदे, अन्य फूलों की खेती की जाती है। ठीक है सर। और इस कृषि में फलों उत्पादन व फूलों उत्पादन क्षेत्रों से नगरों तक सामग्री जो मुख्यतः रात्रि के समय पहुंचाई जाती है, खराब ना हो गई, फूल दिन में मुरझा जावे। ठीक है, उन तकनीकी युक्त साधनों से पहुंचाई जाती है। पश्चिमी यूरोप के उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। ये प्रश्न आ सकता है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा निम्न में से कौन सी कृषि की जाती है भाई साहब, तो उत्तर आएगा कारखाना कृषि। कौन सा, कारखाना कृषि। ठीक है, ये थी अपनी दो कृषि मैंने करा दी, ट्रक और उद्यान कृषि। तीसरी कृषि जो आपकी कारखाना कृषि है वो हम कल करेंगे, कल मैं लेसन पूरा कर दूंगा। और सुबह सुबह 8 बजे क्लास आएगी आपकी, कौन सी ऑप्शनल क्वेश्चन की दूसरे लेसन की आएगी। संडे को आए नहीं, संडे किसी कारण से क्लास हम दूसरी दी, आई बात समझे। तो अब के लिए इतना ही भाई, और आपका फर्ज बनता है क्लास खत्म हो लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।